झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन घाटशिला को बड़ी सौगात देंगे। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री 20,484 लाभुकों के बीच 71 करोड़ 63 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। साथ ही 14 करोड़ 88 लाख की 15 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही 30 करोड़ 91 लाख की लागत से बनकर तैयार 2126 योजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से बुरुंडी डैम का अवलोकन भी किया जाएगा। साथ ही माझी परगना महाल के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर उपायुक्त अनय मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया है। तो बस कुछ ही देर का इंतजार बाकी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास होना है, परिसंपत्ति का वितरण भी मुख्यमंत्री करेंगे। क्या जानकारी और कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? देखिए, आपसे थोड़ी देर में पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और यहाँ से अगर हम योजनाओं की शुरुआत की बात करें और परिसंपत्तियों के वितरण की बात करें तो बड़ी सौगात चंपाई सोरेन देने जा रहे हैं। 111 करोड़ से अधिक लागत की जो परिसंपत्तियां और कार्यक्रम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है चंपाई सोरेन करेंगे। अगर हम परिसंपत्तियों का वितरण की बात करें तो 20,484 लोगों के बीच 71 करोड़ 63 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण होगा। अगर शिलान्यास की हम बात करें तो 14 करोड़ 88 लाख की लागत से बनकर तैयार होने वाली 15 योजनाओं का शिलान्यास होगा। वहीं बनकर कुल 2126 जो योजनाएं हैं तैयार हैं, जो उसमें उसकी लागत जो है 30 करोड़ 91 लाख है, उस योजनाओं का उद्घाटन चंपाई सोरेन करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी सौगात 100 करोड़ से अधिक की सौगात इस घाटशिला क्षेत्र को देने वाले हैं जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं आचार संहिता और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से, इससे ये जाहिर होता है कि पूरी तरीके से पश्चिमी सिंहभूम हो या पूर्वी सिंहभूम हो या सरायकेला खरसावां हो, सारे जिलों पर चंपाई सोरेन का फोकस है। और आप देखेंगे कि आज पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला को 111 करोड़ से अधिक की लागत की योजनाओं का सौगात और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, देखिए, और पर्यटन के क्षेत्र को कैसे आगे लेकर जाया जाए, इस दिशा में भी ये कदम मुख्यमंत्री का सराहनीय है। और यही वजह है कि आज जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति है यहाँ पर। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों की उपस्थिति है, छात्राओं की उपस्थिति। हम छात्राओं से बात करेंगे, जानेंगे कि हर जो जितनी भी छात्राएं हैं किसी न किसी योजना के तहत इन्हें सिलेक्शन किया गया है। और हम बात करेंगे, जानेंगे किस योजना में आप लोगों को सिलेक्शन हुआ, किस लिए बुलाया गया? चंपाई सोरेन से मिलने के लिए आए हैं, SGRS हॉस्टल से उनसे मिलने आए हैं। तो भी छात्रवृत्ति और योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी, छात्रवृत्ति या अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। हॉस्टल पे रहते हैं, GD नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। कितना खुशी है चंपाई सोरेन के आज कार्यक्रम में आके, आपके घाटशिला में सीएम आ रहे हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है जी। सीएम को आज देखकर खुशी होगी आप लोगों को? हाँ खुशी होगी सीएम को देख? हाँ इससे पहले सीएम को देखी थी आप लोग चंपाई? हाँ देखे हैं, सीएम बनने के बाद पहली बार देख रहे हैं या पहले भी देखे हैं। तो देखिए, बच्चे भी खुश हैं, सीएम चंपाई सोरेन को आज देखेंगे। कई योजनाओं का लाभ ये पहले से भी ले रहे हैं और आगे भी वर्तमान सरकार लगातार युवा हो, छात्र हो या किसान हो, सभी को लेकर काफी गंभीर है और लगातार कई तरह की योजनाएं चला रही है जिससे कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें छात्रों की, तो जो विद्यार्थी हैं दूसरे देश में पढ़ने जाना चाहते हैं या
अपने देश में ही रहकर डिप्लोमा या अन्य जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना वर्तमान सरकार दे रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार शिक्षा को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे और उन्हीं सारी परिसंपत्तियां जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, पशुधन योजना हो, किसान से जुड़ी योजनाएं, उन सारी योजनाओं का लाभ लगातार जो वर्तमान सरकार है, गठबंधन सरकार दे रही है और उसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड का भी आज यहाँ पे वितरण होगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी को मिलाकर एक सरकार काम कर रही है और उसी के तहत आज तमाम योजनाओं की जो परिसंपत्तियां होंगी लोगों के बीच में वितरित करेगी। जी बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन लगातार अलग अलग जिलों में जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता, आम लोगों तक पहुंचा रहे थे, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर जनता के बीच कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ पहुंचाएंगे और आज के दिन 20,000 से ज्यादा ऐसे लाभुक हैं जिनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है। राहुल जी बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से देखेंगे एक्शन मोड में, हम पहले भी कहे कि एक्शन मोड में लगातार दिखाई दे रहे हैं चंपाई सोरेन। और इससे पहले आप देखे होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार राज्य की जनता को लेकर काम कर रहे थे। गठबंधन सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही, सभी वर्गों का ख्याल रख रही थे और उसी तरीके से अब चंपाई सोरेन भी सभी वर्गों का ख्याल रख रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन रहा इंडी गठबंधन का या गठबंधन का राज्य में, उसके बाद से और भी जोश खरोश में सरकार दिख रही है क्योंकि आगामी 3 से 4 महीनों बाद विधानसभा राज्य में चुनाव होने हैं और उस चुनाव को भी देखते हुए राज्य की जनता को योजनाओं का सौगात मिलता आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा जो योजनाएं दी जा रही हैं जनता के बीच, उद्घाटन या शिलान्यास किया जा रहा है, उससे जनता तो लाभान्वित हो रही है लेकिन अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन कई योजनाएं ऐसी हैं जिस योजनाओं के माध्यम से सीधे तौर पे जनता को लाभ मिल रहा है, या गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात करें जिससे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और मुख्यमंत्री सड़क ग्राम गाड़ी बस योजना जो चलाई जा रही है, गांवों को शहरों से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इन सारी योजनाओं के माध्यम से लगातार जनता से जुड़ने की एक कोशिश गठबंधन सरकार कर रही है, सीएम चंपाई सोरेन कर रहे हैं और इसका लाभ हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी इनको मिलेगा जिस तरीके से लोक सभा चुनाव में इंडी गठबंधन का प्रदर्शन रहा है। जी बिल्कुल राहुल, एक बार कैमरे के माध्यम से जरा मंच की भी तस्वीर दिखाइए कि किस तरह की तैयारी वहां पर है और कौन कौन से मंत्री, स्थानीय विधायक वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आप देखेंगे हम कार्यक्रम स्थल पे ही हैं और कार्यक्रम स्थल के साथ जो मंच है उसके ठीक सामने है। मंच हमारे ठीक सामने दिखाई दे रहा है। सुकांत है वो अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि मंच की जो तस्वीरें, काफी बड़ा मंच बनाया गया है और मंच पे लोगों की बात करें तो मंच पर जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के होंगे, उनके साथ ही जो अन्य नेता उपस्थित होंगे उसमें बन्ना गुप्ता जो सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और पश्चिमी सिंह जमशेदपुर से विधायक भी हैं, उसके अलावा जो सांसद हैं जमशेदपुर के विद्युबन महतो, उनके लोकसभा क्षेत्र में ये घाटशिला स्थान आता है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इसके अलावा रामदास सोरेन जो घाटशिला के विधायक हैं वो मौजूद होंगे, सरयू राय जो पूर्वी जमशेदपुर के विधायक हैं वो मौजूद होंगे, मंगल कालिंदी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा समीर मेहंती जो हैं बहरागोड़ा के विधायक हैं वो मौजूद होंगे, संजीव सरदार होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विधायक दो मुख्यमंत्री के साथ एक जो उनके सरकार के मंत्री हो और सांसद के अलावा जो इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्हें भी समेटने की, इस कार्यक्रम में बुलाने की एक पूरी कोशिश और एक तरह से हम कह सकते हैं सभी लोगों को जोड़कर इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है और किसी तरह की किसी को दिक्कत परेशानी ना हो उसका भी ध्यान रखा गया। अब से थोड़ी देर बाद जो उम्मीद जताई जा रही है कि चंपाई जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है इस मंच से ही लोगों को सौगात देंगे, जो यहाँ की
जनता है, घाटशिला की जनता है, उसे करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात देंगे, परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रही, रस्मी तस्वीरों देखकर आप समझ सकते हैं कि तैयारियां पूरी जोर खरोश में है और इंतजार अब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का है। और जनता भी काफी संख्या में यहाँ पहुंची है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सुनने और उस समय का एक तरह से कह सकते हैं कि अपने याद में बसाने के लिए, जहन में बसाने के लिए, जब चंपई सोरेन यहाँ पे सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण लोगों के बीच में करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी यहां पर की गई है। बस कुछ मिनटों का इंतजार है। राहुल, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।